हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रश्मि एंड मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। 3 महीने पहले मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और मुझे हुआ है बेबी बॉय। 18 नवंबर को मेरा बेबी हो गया है 3 मंथ का। और न्यू बॉर्न के लिए जो जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं वो आज इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या आपका ऑलरेडी नवजात शिशु है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक और अफोर्डेबल चीज़ें बताऊंगी जो जो मैंने खरीदी हैं और मेरे एक्सपीरियंस से आपके बेबी के लिए बेहद आवश्यक है। देखिए, आजकल के दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मार्केट में आ गई हैं जो कि बहुत ही अननेसेसरी टाइप की होती हैं, जो बेबी के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं, फिर भी बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि एकदम ज़रूरी हैं और बेसिक हैं और आपको अफोर्डेबल वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिना देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये ड्राई शीट। देखिए, जब तक आप लोग हॉस्पिटल में रहते हो, अगर आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो 2-3 दिन आप हॉस्पिटल में रहोगे। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 1-2 दिन फिर भी रहोगे। तो तब तक आपके बेबी को डायपर पहनाया जाता है हॉस्पिटल के द्वारा ही। लेकिन जैसे ही आप उसको घर लेके आते हो तो आप हमेशा उसको डायपर नहीं पहना सकते क्योंकि उसको रैशेज होने का खतरा रहता है। तो सबसे पहली जो जरूरी चीज़ है वो है ड्राई शीट। इसको ड्राई शीट बोलते हैं। ये आपके बेबी के लिए बेहद आवश्यक है। ये 2 मैंने मीशो से ऑर्डर करी हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है। आप मीशो पे देख सकते हैं, काफ़ी सस्ती मिलती हैं ये। एंड इसको आप 3-4 कम से कम रख लीजिएगा क्योंकि देखिए आजकल विंटर का मौसम है तो कई बार ड्राई शीट सूखती नहीं है। तो 3-4 आप रख लीजिएगा। ये नॉर्मली सस्ते ही रेंज में मिल जाएगा। आप सस्ते इस वेबसाइट से ही कहीं से भी ले सकते हैं। आपको बहुत ही महंगा इसमें नहीं जाना है क्योंकि 3-4 रखना ही पड़ेगा आपको। और ये बेबी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, इससे आपके गद्दे नहीं खराब होंगे। दूसरी चीज़ है ये, इसको नैपी बोलते हैं। ये बेबी के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि जब आप घर आते हो, जब आपका बेबी 1 मंथ का होता है तो वो बहुत ज़्यादा शूशू और बहुत ज़्यादा पॉटी करता है। मेरा बेबी तो विदिन कितने मतलब 1 दिन में वो 7-8 बार कर लेता था। जितनी बार सूसू करता था उतनी बार पॉटी कर देता था। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने बल्क में मंगा लिया है। बहुत सारे तो पैकेट मैंने ऐसे रखे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा मंगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। शुरुआत में आपको ये बहुत सारे साफ़ करने पड़ेंगे। तो ये भी मैंने मीशो से ख़रीदा हुआ है और भी कुछ लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ है। तो आप ये ज़रूर ख़रीद लेना। अगर आप हॉस्पिटल बैग रेडी कर रहे हो अपने लिए और अपने बेबी के लिए तो उसमें भी ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्लॉथ डाइपर वगैरह रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि क्योंकि ये ईजिली बंध जाता है और तुरंत उतर जाता है और वॉश करने में भी काफ़ी अच्छा है। तीसरी चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ये स्वेडल। ऐसा स्वेडल आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ये गर्म वाला स्वेडल है। देखिए, अभी विंटर को देखते हुए ये स्वेडल मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगी कि ऐसा वाला स्वेडल आप 2 रख लो कम से कम विंटर के लिए, बेबी को स्वेडल करने के लिए। इसमें बेबी को एकदम ठंडी नहीं लगनी चाहिए। और एक ऐसा पतला वाला कि मान लो विंटर में भी कभी कभी गर्मी लगने लगती है या आप उसको धूप में लेके जा रहे हो तो ऐसा पतला वाला स्वेडल भी आप 2 रख लो। बेबी के लिए बहुत ही आवश्यक है और सर्दियों में ये बहुत काम आता है। बेबी को रैप कर दो या उसको स्वेडल कर दो तो वो आराम से सो जाता है। चौथी चीज़ मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगी कि मैंने बेबी के लिए ये बटन वाले क्लॉथ खरीदे हैं। ये पुराने हो गए क्योंकि ये मैं डेली वेयर का आप लोगों को दिखा रही हूँ। 2-3 महीना हो गया मैं इसको पहना रही हूँ। 0 to 3 मंथ का लिया हुआ है मैंने। ये सिटी कार्ड से जाके लिया था। आप भी अपने नियरेस्ट मॉल से जाके ये कम से कम नहीं तो आप 4-5 खरीद लीजिए अपने बेबी के लिए, बहुत ज़रूरी होता है। ये फुल स्लीव्स का मैंने लिया था। मेरा जब बेबी अगस्त में हुआ था तो उस टाइम पे इतनी ठंडी नहीं थी, गर्मी ही थी, फिर भी मैं उसको फुल स्लीव्स पहनाती थी। लेकिन अभी आप बेबी के लिए अपने थर्मल ले लो और एक थर्मल नहीं, कम से कम 2-3 का सेट आपको थर्मल लेना पड़ेगा। थर्मल के ऊपर आप ये पहना सकते हो। अभी तो स्वेटर का भी मौसम आ गया है। खैर, मैं तो अपने बेबी को बस अभी थर्मल पहना रही हूँ, इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंड नहीं है। और चौथी चीज़ आप सभी के साथ जो बताने वाली है, चौथी या 5वीं है पता नहीं, लेकिन ये सॉक्स। देखिए, विंटर का शुरुआती मौसम हो या विंटर लास्ट हो या मध्य विंटर हो, आपको ये सॉक्स बहुत ज़रूरी है। सॉक्स का कम से कम 2 या 3 पेयर आपको रखना पड़ेगा बेबी के लिए, क्योंकि सूखे या ना सूखे आपको बैकअप में लेके ही चलना है। बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना है। और नेक्स्ट चीज़ जो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ये है विंटर का क्लॉथ।
ऐसे वाले मोटे क्लॉथ आपको ज़रूर रखने हैं, ताकि जब भी बहुत ज़्यादा अचानक से कभी कभी ठंड बढ़ जाती है तो वो आप बेबी को पहना सके। और नेक्स्ट चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है ये डायपर। ये आप अपने बेबी को डायपर खरीद सकते हैं किसी भी ब्रांड का। आजकल तो अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं जो कि लीक ना हो और कम से कम 6-7 घंटे का प्रोटेक्शन दे। ये मैं मैनी पोको पैंट डायपर यूज़ करती हूँ, काफ़ी सही डायपर है ये। और कभी कभार तो भूल जाती हूँ तो 6-7 घंटा लग जाता है। मैं बेबी को सिर्फ नाइट में डायपर पहनाती हूँ, दिन में नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि उसको रैशेज आ जाएंगे। तो आप सभी को ये भी बोलूँगी कि जब तक बहुत ज़्यादा सर्दियाँ ना आ जाएं, आप अपने बेबी को दिन में डायपर नहीं पहनाइए। और डायपर पहनाते वक्त डायपर रैश क्रीम जरूर लगाइए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर होता है। और ये मैं मैनी पोको पैंट का डायपर यूज़ करती हूँ। मैं आपको ये रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है और अच्छा डायपर है। ये तो बात हो गई बेबी की क्लॉथिंग की। अब बात बेबी के क्लीनिंग वाले पोर्शन पे आते हैं कि बेबी को क्लीन करने के लिए सबसे पहले तो आपको वाइप्स का यूज़ करना पड़ेगा। पहले बेबी को मैंने बमटम वाइप्स यूज़ किया हुआ था। पहले 1-2 महीने बमटम यूज़ किया था, फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया तो ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल रहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल लेंस पे जाके सर्च करेंगे तो ये आपको अफोर्डेबल मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा महंगा वाइप्स नहीं लेना है, क्योंकि वाइप्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो कोई भी वाइप्स आजकल आप लोगे तो अच्छा ही रहता है, जेंटल रहता है आपके बेबी के लिए। अगर आप अपने बेबी को नहलाते धुलाते हो तो उसको इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैं आप सभी के साथ रिकमेंड करूँगी ये है कोकोनट वर्जिन ऑयल। ये आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोकोनट ऑयल से मसाज करिए। लेकिन अभी विंटर आ रहा है तो मैं अपने बेबी को सरसों ऑयल में अजवाइन और हींग और लहसुन मिला के ये उसको सरसों ऑयल का यूज़ करती हूँ। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि डॉक्टर लोग सरसों ऑयल मना करते हैं। किसी किसी बेबी को स्किन इन्फेक्शन और रैशेज होता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा है। सरसों तेल में आप लहसुन डालिए, अजवाइन डालिए, उसको उबालिए और छान कर ऐसे डिब्बे में भर लीजिए। आप अपने बेबी की मसाज करिए, उसके तलवों में लगाइए। गारंटी मानिए कभी भी सर्दी उसको नहीं होगी पूरी सर्दियों के दौरान। और ये मैं उसके सर पे ये वाला कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ एंड पूरे बॉडी में इससे मसाज करती हूँ। लेकिन अगस्त में जब वो पैदा हुआ था तब गर्मियाँ थी, गर्मियों में मैंने उसको सरसों ऑयल से मसाज नहीं किया था, मैंने इसी से मसाज किया था। तो नेक्स्ट चीज़ जो आप सभी के साथ शेयर करूँगी ये है फीडिंग बॉटल। ये आप अच्छी कंपनी का ही ले, जो कि BPA फ्री हो। और नंबर 5 की बॉटल आपको लेना ही अलाउ करती हूँ मैं, क्योंकि बेबी को फीडिंग से रिलेटेड इशू ना हो, इसलिए आपको ये लेना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट करिए। मैंने लव लैब का बॉटल लिया हुआ है। खैर ये बॉटल यूज़ नहीं होता है। मैं भी आपसे बोलूँगी कि जितना हो सके माँ का दूध बच्चे को बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप माँ का ही दूध पिलाएं, बॉटल के जरिए नहीं पिलाएं, उसको डायरेक्ट फीडिंग कराइए अच्छे से। 6 मंथ तक एटलीस्ट ऊपर का आपको ना तो पाउडर का दूध देना है ना काऊ मिल्क देना है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बोला था कि पाउडर का दूध दो, थोड़ा बहुत उसको फार्मूला मिल्क दो, लेकिन मेरे डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। इसीलिए ये बॉटल बिना काम की हो गई है, लेकिन कहीं आने जाने के लिए, इमरजेंसी के लिए ये रखना आपको बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे भी एक अच्छा बॉटल आता है फिलिप्स का बॉटल, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। ये भी अच्छा है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे वो फिलिप्स का बॉटल है। तो बेबी को नहलाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये हिमालय का बेबी शैम्पू है, काफ़ी अच्छा होता है। हिमालय के लगभग सारे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं हिमालय का बेबी लोशन भी यूज करती हूँ। किसी ने गिफ्ट दिया हुआ था तो अभी यही चल रहा है उसका, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर से मैं यही वाला यूज करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये शैम्पू है। तो नेक्स्ट चीज़ ये आपको मैं रिकमेंड करूँगी, हिमालय की शैम्पू और हिमालय का लोशन भी आप बेबी को अपने लगा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं ऐसा टाइप का टोकरी, जो कि मॉल्स में मिलता है, काफ़ी अफोर्डेबल दाम में मिल जाता है, तो इसमें का मैंने बहुत सारा लाया हुआ है। इसमें मैं बेसिकली बेबी के सारे जो हैं ये दवाइयाँ रखती हूँ। तो ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेबी की जो दवाई होती है वो एक स्थान पर आपको रखना ज़रूरी है। जब भी बेबी को गैस की प्रॉब्लम होती है, बेबी इतना जल्दी सडनली क्राई करना चालू कर देता है, शांत ही नहीं होता है। तो अगर आप इधर उधर सामान रखोगे, उसको खोजने में टाइम लगेगा, तो आपके फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। इसलिए ये बोलूँगी कि ऐसी टाइप की टोकरी रखिए, उसमें बेबी के सारी दवाइयाँ रखिए, और इसलिए तो आपको ये इजी पड़ जाएगा। इसीलिए ये टोकरी खरीदना, तो इसीलिए ये टोकरी खरीदना आपको बहुत ज़रूरी है।
तो नेक्स्ट चीज़ मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बेबी को डेली कौन सी दवाइयाँ देती हूँ। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जब आपका बेबी हुआ होगा या होने वाला है, आप प्रेग्नेंट हो, तो वो डॉक्टर के पास जाओगे तो ऑलरेडी आपको डॉक्टर बता ही देंगे। आजकल बेबी को ये 1 साल तक 2 दवाइयाँ देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन D3 और मल्टीविटामिन का। मेरे बेबी को भी ये किया हुआ है। और उसके अलावा मैं ये गैस की दवाई कभी कभार दे देती हूँ उसको, ऐसे ही गैस ना भी हुआ हो तो कभी कभार दे देती हूँ। और भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपके बेबी को ज़रूरी होंगी, वो आपके डॉक्टर बताएंगे। अगर उसको ये एक और दवा है, ये रोज़ नहीं, लेकिन जब उसका ये नेज़ल ड्रॉप बोलते हैं इसको, जब उसका नोज़ जो है वो कभी कभार बेबी का ब्लॉक हो जाता है और खर खर की आवाज़ आती है, तो उससे आपको प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है। शुरुआत में मेरा था तो मैं बहुत टेंशन ले लेती थी कि इसका नाक क्यों जाम हो गया है। सारे बच्चों का होता है, शुरुआत में नाक जाम होता है, तो ये नेज़ल स्प्रे देते हैं डॉक्टर, इसको स्प्रे करने से उसके नाक सही हो जाएगी। ये सारे जो प्रोडक्ट मैंने दिखाए हैं जेन्युइनली मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ और अपने एक्सपीरियंस से ही आप सभी के साथ शेयर किया है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अभी से आप सब ये सब परचेज़ करके अपने हॉस्पिटल बैग में रख लीजिए। मैंने कुछ चीज़ें नहीं ली थी, तो बाद में मुझे थोड़ी सी दिक्कतें हुई, बाद में आई, बेबी को थोड़ा लेट हुआ, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप प्रेगनेंसी प्लानिंग में ही ये सारी चीज़ें खरीद कर अपने बेबी के लिए रख लीजिए। एंड अफवाहों और मिथक से दूर रहिए, ये भी बोलूँगी मैं आपको, और अपने बेबी की अच्छे से केयर कीजिए। हैप्पी पेरेंटिंग। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने बेबी का भी। बाय बाय, टेक केयर।